तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने हीरो जीरो ट्रेड के लिए 2 पोजीशन बनाई है और ये जो लगातार हमारा पुट का मान गिरता जा रहा है वैल्यू, और ये कॉल की वैल्यू भी गिरती जा रही है। इस हिसाब से 60,000 का लॉस दिख रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा जो पोजीशन हो वह प्लस में ही रहे, क्योंकि हम इस हफ्ते में काफ़ी लॉस ले चुके हैं। लगभग 14 लाख का लॉस ओवरऑल हुआ है। रिकवरी भी हुई है, लेकिन वो लॉस ज़्यादा और सडनली हुआ गैप अप गैप डाउन की वजह से ओवरनाइट पोजीशन। आज वैसे तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन ये हीरो जीरो के ट्रेड में मुझे लॉस होना शुरू हो गया। यहाँ 10 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पुट की पोजीशन को पहले एवरेज करके इसको हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से भले ही 1 रुपये का ट्रेड मिले, लेकिन 1 रुपये प्लस में निकालना है मुझे। आज लॉस नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रीमियम बहुत नीचे चला गया है और हम इस पुट को चेंज करके दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ से यहाँ पर हम लालच में बैठ करके खरीदते ही जाएंगे, यहाँ पर हम सेलिंग भी करते जाएंगे। हालांकि लॉस छोटे छोटे बुक करने हैं, तो ये हमने एक क्वांटिटी जो है वो लॉस में कवर कर ली है और इसको हम एवरेज आउट करने के लिए एक लॉस एक प्रॉफिट लेकर के इसको एवरेज आउट करेंगे और फिर उसके बाद ओवरऑल जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहाँ पर ये अगर 8-10 रुपये ऊपर चला जाता है तो मेरी सर पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से हम जो ट्रेड ले रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों ही जगह पर हमको बराबर का लॉस लग रहा है। तो यहाँ से लॉस की कंडीशन इस तरीके से लॉस की जो सिचुएशन है, लॉस की जो कंडीशन है वो इस तरीके से मैनेज की जाती है। अब देखिए ऊपर का पुट हमारा ओवरऑल लॉस को रिकवर करता होगा, फिर भी हम यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे। हर बढ़त पर हम अपना छोटा क्वांटिटी एग्जिट करते रहेंगे। अभी जो 3,000 का से 18,000 का लॉस बचा है 21,000 का, और ये 1 रुपये महज 1 रुपये का डिस्टेंस है और हम 1 रुपये के डिस्टेंस पर जितना कम लॉस ले सकें उतना लॉस हमको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट थोड़ा सा ही चाहिए। लेकिन हमारी जो हैजिंग है वह पूरी जो लॉस को देखिए, ये अब 1 रुपये नीचे जाने पर हमारा लॉस पे बढ़ जाता है और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने लॉस को यहीं पर ओवरऑल क्लोज करते हैं और यहाँ से हमारा लॉस 11 रुपये के औसत पर कवर होता हुआ, और ये मिनिमम लॉस कवर करना चाहिए। हेजिंग का मतलब यही होता है कि आप मिनिमम लॉस पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें और मैक्सिमम प्रॉफिट पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 13 रुपये जाता है तो हम इसको 13 रुपये पर अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में बुक करेंगे। और यहाँ पर हमने एक पोजीशन बनाई है जो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में सीधा ये हो रहा है, 20,000 का प्रॉफिट होने लगा है। और अब ये प्रॉफिट ज़्यादा समय तक नहीं टिका। अगर यहाँ पर ये 17 रुपये तक जाएगा मैं सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और ये 17 रुपये की पोजीशन तक जाने की उनका हम वेट कर रहे हैं और जाएगा यदि तो ये जो हमारे कॉल की पोजीशन है यह काफ़ी बड़े लॉस में तब्दील हो जाएगा और इसके लिए हम तैयार हैं। और यहाँ पर चूँकि हमको अपनी पोजीशन से निकलना है, ये देखिए 2 रुपये हो गया और ये 2 रुपये से हमारा मार्जिन जो है वो प्रॉफिट में आता हुआ, और यहाँ पर इस तरीके से अपनी पोजीशन को, अब ये मत सोचना कि यहाँ 80 पैसा है और 20 पैसा गया तो आपको पोजीशन एग्जिट नहीं करनी। जब आपके लॉट बड़े होते हैं तो आपको 10-20 पैसे की लॉस को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आप फास्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर की फॉर्मेट में काम करना सीख रहे हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रेडर की लालच होती है कि हमको 10% चाहिए, हम 10% वाले नहीं, हम 10 पैसे पर काम करने वाले हैं। हाई फ्रिक्वेंसी क्वांटिटी को 10 पैसे पर ट्रेड करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वह मिनिमम मार्जिन पर काम करता है। यहाँ पर देख सकते हो कि 12 रुपये जैसे ही गया, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि ये एक बार फिर से ऊपर को बाउंस बैक करे और हमारा यहाँ पर जो लॉस रिकवरी है वो लॉस रिकवरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि अब हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो बढ़ने लगा है और यहाँ पर हम अपने एक मैक्सिमम लॉस को बुक कर रहे हैं जो 3 रुपये से 4 रुपये का है और वो मैंने बुक कर लिया है। अब यहाँ पर हमको ये जो कॉल की पोजीशन है इसकी पोजीशन को बढ़ाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको कॉल की पोजीशन को जैसे ही बढ़ाने के लिए आए हैं तो यहाँ पर इसका प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया है और ये हमने इसकी पोजीशन को बढ़ा दिया है। और यहाँ पर भी यदि यह 42 रुपये जाता है यहाँ से तो 42 रुपये जाने पर हम इसको पूरे स्क्वायर कर देंगे और ये जो हमारा उस साइड का जो पोजीशन है इसको भी हम इसी तरीके से पर हम पुट की पोजीशन को धीरे धीरे अपना लॉस बुक करते हुए, भले ही हमारा प्रीमियम कितना भी ऊपर नीचे हो 14 रुपये से 15 रुपये आया था, लेकिन पोजीशन बड़ी होने के कारण इसको हम पूरी तरीके से एग्जिट नहीं कर पाए और यहाँ पर हमारा प्रीमियम थोड़ा सा हमको लॉस देता होगा। और इस तरीके के लॉस को हमने एक्सेप्ट किया है कि भाई हमने डिसीजन लिया कि हमको यहाँ पर पोजीशन बनानी है और इस वजह से ये लॉस हो रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर जो होते हैं 10 पैसे 20 पैसे के लिए काम करते हैं, वहाँ पर उनका जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो 10 और 20 पैसे में ही गेम ओवर कर देता है। यदि हमारा 2 रुपये बढ़ गया प्रीमियम तो हमारी क्वांटिटी के हिसाब से 2 रुपये हमारे अभी तक के जितने भी लॉस हैं वो लॉस को एडजस्ट करता चला जाएगा और ये अगर 13 रुपये आ जाएगा तो यहाँ पर 13 रुपये पर हम फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और ये देखिए 8 रुपये से 10 रुपये आ गया है और ये 10 रुपये पर हम इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करके अपने एवरेज को नीचे की ओर करते हुए तो यहाँ पर आज जो 11 अक्टूबर का दिन और 11 अक्टूबर के दिन बैंक निफ्टी 140 पॉइंट प्लस में, अभी वर्तमान समय 1:50 हो चुका है और मार्केट को यदि हम देखें तो मार्केट में हमको काफ़ी उतार चढ़ाव लगा और इसमें मुझे जितना हाथ में पैसा आया उतना ही मैंने हाथ से पैसे को फिसलने दिया है, क्योंकि ओवरऑल हमारा टारगेट यही होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करें। इसको स्कैल्पिंग के ऊपर रखा जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड में आपकी पोजीशन को आपको जो समय और के हिसाब से इक्विवेलेंट करनी पड़ती है और इसमें आपको जो राइट मूवमेंट हो वहीं पर एग्जिट होना पड़ता है।
बचता है। फिलहाल 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर यहाँ पर 400% बैठे हुए हैं और यहाँ कॉल राइटर भी 300% बैठे हुए हैं। तो यही मैक्सपैन की स्थिति बन रही है और मैक्सपैन की पोजीशन पर प्रीमियम पुट साइड का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर चुका है और कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो देखा जाए तो कॉल साइड का प्रीमियम भी तेज़ी के साथ गिर रहा है। कॉल साइड का प्रीमियम ₹29 बचा है और पुट साइड का प्रीमियम ₹50 है। तो इस तरीके से अभी जो हमारी पोजीशन थी उसमें कॉल हमारी 44,500 की और पुट हमारी 44,400 का था और 44,500 की पुट को हम पहले ही ट्रेड कर चुके थे और 500 की पुट के बाद 400 की पुट से हमको कोई मुनाफा नहीं हुआ। 500 की पुट में जो मुनाफा हुआ था वो 400 की पुट ले गई है। हम हीरो जीरो ट्रेड की पोजीशन बनाना चाह रहे थे और हमारा ट्रेड बनाने की पोजीशन फिलहाल हमको वो चांस नहीं दे पाई जो हम हीरो जीरो बनाने के लिए कर रहे थे। हाँ, अब अगला चांस हम 2:40 के बाद लेंगे और 2:40 पर फिर से किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों पर पोजीशन बनाएंगे और वहाँ से हम थोड़ा सा अपना लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। अभी ओवरऑल 1 मंथ का जो नेगेटिव हमारा अमाउंट है वह लगभग 14 लाख के पास में है। आज हालाँकि हम ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले गए, इस वजह से हमारी तो कैपिटल बच गई है। हमारा जो भी बड़ा लॉस हुआ है वह हमारा लॉस ओवरनाइट पोजीशन की वजह से हुआ है और ओवरनाइट पोजीशन ने हमको जिस हिसाब से हम सोच भी नहीं रहे थे उस हिसाब से बड़े-बड़े 2-3 लॉस दिए और इसी कारण से हमारा जो लॉस अमाउंट है वह बड़ा हो गया है। फिलहाल हम कल और आज में 2-2 लाख का एवरेज रिकवरी कर चुके हैं और इसलिए अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। हीरो जीरो करना है लेकिन हम 2:40 पर करेंगे। अभी हीरो जीरो के लिए 44,400 की पुट ली थी लेकिन वह हमको नहीं दे पाई। हम अब एग्जिट हो चुके हैं। इसके बाद यह फिर से ऊपर की ओर बढ़ रही है लेकिन अब बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम वहाँ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं और क्योंकि हमको यही लग रहा था प्रीमियम जब ₹10 के नीचे पहुँच जाता है तो उसमें बढ़त के कम चांस होते हैं और गिरावट के ज़्यादा चांस होते हैं। यही डर क्योंकि हम अपने पुराने अनुभवों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। हम ऐसी कई ट्रेड ले चुके हैं और बड़े लॉस ले चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर हमने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है और अभी फिलहाल हम ऑप्शन चेन को ही सर्च कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधे चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर कौन सा प्राइस एक्शन आगे बनेगा उसको हम पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि वह हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से राइट डायरेक्शन में मार्केट जाएगा कैंडल का तो फिर हम उस स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन बनाने की कोशिश जरूर। फिलहाल देखा जाए तो मार्केट गिरावट में ही दिख रहा है लेकिन अभी जो 44,400 44,500 की जो पुट थी उसका प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से हमको एग्जिट करना पड़ा और यह सिर्फ 44,400 का प्रीमियम ₹2 ही ऊपर नीचे हो रहा था और ₹2 की ट्रेड ₹2 के लिए अपनी बड़ी कैपिटल को रिस्क लगाना यह तो थोड़ा सा हमको डर लग रहा था कि यह ₹2 हमको नीचे के ₹4 का लॉस ना दे जाए। और देखिए अब अचानक से यह तेज़ी से बढ़ा और उसका प्रीमियम लगभग ₹15 पहुँच गया होगा जो कि हमारा ₹8 या ₹9 चल रहा था। 44,400 का पुट और इस तरीके से नीचे जा तो रहा है लेकिन हम पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। अब यही जो पॉइंट है, यहीं पर आप देख रहे हो कि यहीं से मार्केट ने आज का कारोबार कई बार यहाँ से रिवर्स किया है। तो अब मार्केट को देखना है कि इसके और नीचे जाता है या फिर यहीं से बैक करता है। बैक करने के लिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर यह 11 अक्टूबर को 11:10 पर पहली बार यहाँ से रिटर्न हुआ। दूसरा ये पोजीशन है 1 बजे फिर से यह रिटर्न हुआ था और यह 1:50 पर फिर से वही कंडीशन और यहाँ से फिर वो देखिए जी हाँ, यह रिटर्न होने लगा है। तो यहाँ पर यह रेंज बाउंड हो चुका है। यह एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से कॉल में हो सकता है कि 3 पोजीशन अगर दे लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट जो ये था ये वीक भी हो चुका है क्योंकि 2 बार यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया है तो तीसरी बार हो सकता है एक कैंडल नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करे और यह स्टॉप लॉस पूरा 400 तक जाएगा। अगर ये नीचे गया तो यह 445 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा यह सीधे नीचे का और इसके बाद रिटर्न हो जाएगा। तो अभी तो हम पुट से निकल चुके हैं, अब हम सिर्फ इसकी प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। अगर ट्रेड में होते तो हम ट्रेड से मुनाफा ले सकते थे।